चैप्टर 2 पार्ट 11। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 2 के श्लोक 60 से 64 तक का सार समझा। आज हम अध्याय 2 गीता का सार को पूर्ण करेंगे। तो चलिए पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट हुए मनुष्य के लिए भौतिक अस्तित्व के ताप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ते रशान्तस्य कुतः सुखम। कृष्ण भावना परायण होकर भी जो मनुष्य परमेश्वर के संबंध में नहीं रहता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, चित्त भी संयमित नहीं होता, जिसके बिना शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना सुख कहाँ से। 5वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य जब समझ जाए कि कृष्ण ही सर्व यज्ञ तथा तप के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं, तब वास्तविक शांति मिलती है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि भामसी। जैसे पानी में रहती नौका हवा द्वारा दूर खींची जाती है, वैसे ही विचरणशील इंद्रियों में से किसी एक पर में भी जो मन केंद्रित हो तो वो मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। इसलिए सर्व इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि मन को वश में रखने की यही सच्ची रीत है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे शत्रु का दमन सेना द्वारा किया जाता है, वैसे ही इंद्रियों का दमन उसे भगवत सेवा में समर्पित कर शक्य होता है। कृष्ण भावनामृत द्वारा ही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला हो सकता है। सद्गुरु के आश्रय से ये अभ्यास करना चाहिए, जिससे वो साधक या मुक्ति पाने के लिए सुपात्र अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्व जीवों के लिए जो रात्रि है वो आत्मसंयमी मनुष्य के लिए जागने का समय है। जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। समुद्र में नदी निरंतर प्रवेश करती रहती है, फिर भी समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। वो कभी भी उसके तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुआ मनुष्य खुद की पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। वो समुद्र की तरह सदा स्थिर रहता है और पूर्ण शांति का आनंद अनुभव करता है। विहाय कामान् सर्वान् पुमान् शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। इच्छा रहित माने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी चीज की इच्छा न करनी। जो मनुष्य पूर्ण अवस्था में होता है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही सर्व चीजों के स्वामी है, इसलिए प्रत्येक चीज का उपयोग उन्हें संतोषने के लिए ही करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, पर उसने कृष्ण भावना परायण बन युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। जो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करता है, जो निष्प्रह है, जो स्वामित्व के भाव का त्याग करता है और मिथ्या अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोयति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन एक ही क्षण में पा सकता है, या तो ऐसी अवस्था करोड़ों जन्म के पश्चात भी नहीं पा सकता। सवाल सिर्फ सत्य के समझने का और स्वीकार करने का है। महाराज खट्वांग मृत्यु के थोड़े ही क्षण पहले कृष्ण को शरणागत हो ये स्थिति प्राप्त करते हैं।
वास्तविक जीवन की शुरुआत भौतिक जीवन के समाप्त होने के पश्चात होती है। ये भौतिक जीवन के समाप्त होने से पहले अगर कोई कृष्ण भक्ति परायण हो जाए तो उसे ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत के कार्य होते हैं। ब्राह्मी स्थिति माने भौतिक बंधन से मुक्ति पाना। तो इस वीडियो में हम अध्याय 2 गीता का सार को परिपूर्ण करते हैं, जिसमें हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं और कृष्ण भावनामृत के बारे में जाना। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।